एक गरीब का भी बुलडोजर चलेगा सम्राट चौधरी के ऊपर। सरकार के यह सम्राट चौधरी के जमीन नहीं है, बल्कि यहाँ पे निजी जमीन है। इनका भी तो किराया मिलना चाहिए। अगर इनका किराया नहीं मिलती है तो एक गरीब का भी बुलडोजर चलेगा सम्राट चौधरी के ऊपर। सरकार के जमीन अगर कब्जा कैले रहते आप तो अब तक सम्राट चौधरी के पुलिस लाठी की बरसात कर देती। तीन चार नोटिस मिलता। अगर वो नोटिस पे जमीन खाली नहीं करते तो जैसे भी आते बुलडोजर आता और आपके घर के ऊपर चढ़ा देता। अगर उसको मना करते तो आपके ऊपर लाठी की बरसात होती। लेकिन सरकार के जमीन आप दे दिए फ्री में। क्या कीजिएगा? सम्राट चौधरी पर केस करेंगे, सरकार पर केस करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में समाप्त हुई। यह गरीब से वोट लेते ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने। सरकार बनते ही गरीबों के ऊपर लाठियों की बरसात हुई। लाठियों की बरसात किस लिए हुआ आपको बता देते हैं। जो सरकार के जमीन पर कोई गरीब अतिक्रमण करके वहां पे बसा हुआ है लगभग 50 सालों से, उसको अगर खाली नहीं करता है तो उसके ऊपर सरकार के सम्राट चौधरी के पुलिस उनके ऊपर डंडा की बौछार करती है। लेकिन बिहार सरकार के ऊपर, जब बिहार सरकार गरीब के जमीन को कब्जा कर रखा है तो जब गरीब की लाठी बरसात जब उनको सरकार के ऊपर होगी तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में उल्टा कानून लागू होगा। क्योंकि यहाँ पे जीता जगता सबूत है। यहाँ पे पानी टंकी जो नल जल आप देख रहे हैं, ये बिहार सरकार के यह सम्राट चौधरी के जमीन नहीं है, बल्कि यहाँ पे निजी जमीन है। इनका भी तो किराया मिलना चाहिए। अगर इनका किराया नहीं मिलती है तो एक गरीब का भी बुलडोजर चलेगा सम्राट चौधरी के ऊपर। तो फिर सम्राट चौधरी को समझ में आएगा कि आखिर गरीब के ऊपर जो जितना हम लाठी बरसाए हैं वो से कई गुना लाठी एक गरीब यहाँ के बरसाने के लिए तैयार होगा। इस वक्त मेरी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के बाजी बुजुर्ग पंचायत के बाजीराव गांव में है, जहां पे जल मीनार तो बनी हुई है। 2016 में नल जल का निर्माण हुआ। निर्माण से लगातार जमीन मालिक कुछ न कुछ समझ के यहाँ पे जमीन दिए होंगे कि यहाँ पे नल जल होगा, अपने ग्रामीण अपने समाज का सुविधा होगा और 2 रुपया मेरा भी फायदा होगा। लेकिन फायदे के नाम पे सम्राट चौधरी ने यहाँ पे सरकार के बदौलत कुछ नहीं मिला, 0 मिला। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। सरकार के जमीन अगर कब्जा कैले रहते आप तो अब तक सम्राट चौधरी के पुलिस लाठी की बरसात कर देती। तीन चार नोटिस मिलता। अगर वो नोटिस पे जमीन खाली नहीं करते तो जैसे भी आते बुलडोजर आता और आपके घर के ऊपर चढ़ा देता। अगर उसको मना करते तो आपके ऊपर लाठी की बरसात होती। लेकिन सरकार के जमीन आप दे दिए फ्री में। क्या सोच के दिए थे? दिए जो बेरोजगारी हल होगा, यहाँ हम थोड़ा समाज सेवा भी होगा, इस दृष्टि से दिए। कुछ फायदा भी होगा, क्योंकि सरकार बोली थी कि जिसका निजी जमीन होगा वो अनुरक्षक होगा और अनुरक्षक के प्रत्येक महीना 2000 रुपया देना है, साल में 24,000 देना है। तो 2016 से लगातार यह 25 खत्म हुआ। सरकार आप लोगों से वोट ले लिया यह नल जल के नाम पे, लेकिन मिला क्या आपको? कुछ नहीं मिला। हम BDO साहब, मुखिया जी, DPOR होते हैं सो उन सब के यहाँ गए। अच्छा, कहीं से कोई माने वो कुछ बोलेंगे जो आप जाइए सामंजस्य बैठाइए वार्ड के हैं, जबकि वार्ड के यहाँ जाइए तो झंझट पर उतारू हो जाता है, मारपीट पर उतारू हो जाता है। वो अपने आप को DM साहब से ऊपर समझता है, वार्ड सदस्य। तो फिर तो आप ही लोग वोट दीजिएगा। अब वोट समय जनता बता देगी ना। वो तो पूछ लीजिए, जनता अभी यहाँ सामने है। अच्छा। जो खुश है वार्ड से कि नहीं है। आप क्या कीजिएगा? आप तो देख के फंस गए सम्राट चौधरी, तो आप क्या कीजिएगा? सम्राट चौधरी पर केस करेंगे, सरकार पर केस करेंगे। आपका भी तो जमीन सरकार अतिक्रमण कर रखा है। क्या हम तो बिना कुछ लिखित हम 1000 के स्टाम्प पेपर पर उनको दिया था एग्रीमेंट करके। बिल्कुल ठीक। हाँ। उसके बाद आश्वासन मिला जो आप लोगों को कुछ न कुछ मानदेय होगा। हम कहलिए चलिए चला रहे हैं 2017 से अभी तक चला रहे हैं। और अंत में जब हमारा भी बाल बच्चा है, हमारा भी कुछ अपना इसमें ही है। हाँ बिल्कुल है। तो इसीलिए जो है कल से हम बंद कर दिए मुखिया जी को बोल के। अब क्या कीजिए? अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम यही है, जो ठीक है जनता को दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को हम थोड़ा दिन और सह लेंगे। पानी कितना दिन से बंद कर रखे हैं? कल से बंद है, बस 15 तारीख से। 15 तारीख से? 16 से। कल 16 से बंद है, आज 17 हुआ। 17 2 दिन के अंदर में लोग छटपटा गए पानी के लिए, क्योंकि नल जल रहा था। हाँ। कल लोग चापाकल बैठा दिया नल जल के भरोसे, यानी नीतीश कुमार के भरोसे नल जल बैठा दिया। उसका आज दुर्दशा है कि न नल चलेगी न कल चलेगा, लोग पानी पिएगा क्या? हाँ, ये सब समस्याएं हैं। तो हम आपके माध्यम से समझाना उनको बोलना चाह रहा हूँ, जो 31 जनवरी तक हमारी पेमेंट कराया जाए, जो भी बाकी भुगतान है इसका जो भी मेरे लिए आया है हमको दिलवाया जाए। और अभी हम पानी चालू कर दे रहे हैं, मैंने जनता की समस्या को देखते हुए ये सरकार के सीधा सीधे कि अब समय दे रहे हैं 10 रोज का। 50% आदमी बीमार पड़ गए हैं 2 रोज में कहीं अंदर में, किसी का गंदा पानी से।
किसी का उल्टी शुरू हो गया, किसी का डायरिया शुरू हो गया है और ये शिकायत आ रही है हमारे पास, तो हम उनको समझाते हैं तो भाई इस ढंग की समस्या है। आपके पास भी मजबूरी है? मजबूरी। क्या परिचय हुआ आपका? दिलीप कुमार सिंह। क्या कहिएगा, 10,000 रुपया लेके भोटवा दिए तो, लेकिन भोटवा के नतीजा है यह कि लगातार आप बिना पानी के गंदा पानी पीजिएगा। सरकार के 10,000 रुपया लेके तो वोट दे दिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसका नतीजा यह है कि आप गंदा पानी पीजिएगा। यह नल जल के भरोसे सरकार के भी वोट दिए थे, लगातार 16 से लेके 21 हुआ, 21 से लेके 25 हुआ, 25 से लेके फिर नीतीश कुमार 30 तक रहेंगे। जब फिर 30 आएगा तो नल जल दुरुस्त होगा और इलेक्शन खत्म होते ही आप लोग के गंदा पानी पीना चालू हो गया। अपना कर्जे फेर आयता ना, अखनी हमरा सबके कष्ट हो रहा कले से पानी पिए के। अब वो बेचारा कहाँ से करता है, ओकरो तो बाल बच्चा है, तो खर्चा होइत रहा तो वो अपन लगबैत रहा ना, अब न मिल रहा पैसा तो वो कले से बंद कर देला ना, कह जे हमरा ना कुछ। क्या करेंगे? नौकर लेकर 4 बजे 5 बजे भोर में उठेंगे या नल जल चालू करेंगे, आप लोग के दरवाजे तक पानी पहुंचाएगा, उसके बाद में इनको मिलता क्या है? जमीन भी गया, नौकर की तरह खट भी रहे हैं। हाँ, कुछ ना उनका लाभ मिल रहा है तो कैसे करता? क्या कीजिएगा आप, क्या कीजिएगा? अब तो सरकारे बताते हैं की करता, ओकरा बाद न है गरीब के की करता थे से तो है ना जनता। पानी बिला तरह तरह के बाल बच्चा मर रहा है, कले से मर रहा है। अगर नल जल बंद हो जाए तो 200 दिन 1 महीना तक क्या कीजिएगा? कहाँ से पानी पीजिएगा? कैसू तो गंदा पानी पिएगा, सबकी तबीयत खराब होगा। नीतीश कुमार नल जल लगवाए थे कि नल जल लगेगा 500 मीटर, जो 500 फीट का नीचे चापाकल होगा उससे पानी निकलेगा समरसेबुल से, तो साफ पानी मिलेगा तो बीमार लोग नहीं पड़ेगा, इसलिए फिर से पोखरीवे के पानी फिर वह गंदे पानी पिलाएंगे, सारा बीमार पड़ेगा तो नीतीश कुमार देंगे पैसा इलाज कराने के लिए। 10,000 लिए थे उस समय, क्या हुआ? यही सब देखते भविष्य में, भविष्य देखिए। 10,000 देके तो वोटवा दे दिए आप लोग। ये पता थोड़े रहा जो क्या बोले? हम लोग तो 10,000 रुपया हमको से नहीं मांगने गए थे, वो अपना मन से न दिए हैं। हाँ, मन से पब्लिक से लिया। कब दिया? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं देते तो उनको से तो नहीं मांगने जब लोग जाता, इतना दिन से जब लोग दिया तो पैसा तो नहीं दिए थे। अच्छा, डीएम साहब के की कभी अभी के डीएम साहब पूरा एक्टिव लोग, आपका आवाज सुनेंगे तो तुरंत इसका समाधान होगा। डीएम साहब देंगे पानी, नहीं देंगे तो फिर उनको पर भी चढ़ाई होगा ना। हाँ, डीएम कलेक्टर साहब यहाँ से गरीबे से शुरू होता है। हाँ, तो उनको भी चढ़ाई लोग करेगा। क्या कीजिएगा, क्या कीजिएगा? आप इधर आइए, क्या कीजिएगा? पानी बंद है इतना दिन से। पानी बंद है, हम लोग कहते हैं पानी दीजिए, हम लोग पानी पियेंगे, कपड़ा लत्ता खींचते हैं, पानी पीते हैं, खाना बनाते हैं, पानी नहीं मिल रहा है। कल से वार्ड मुखिया हम लोग के नहीं सुन रहा है, साफे नहीं सुन रहे हैं। तो चलिए, और भी है के लोग है, क्या कहिएगा भैया आप? अच्छा, क्या कहिएगा भैया? नल जल बंद है, आप लोगों का पानी कहाँ से पीते हैं? यही सरकार से गुजारिश करेंगे कि इनका वर्षों से लंबित जो भुगतान है, जो भुगतान अविलंब यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और जहाँ से इनका भुगतान हुआ है, चाहे भुगतान आता है और लंबित भुगतान करें, ताकि लोगों को सुचारू रूप से स्वच्छ और स्वच्छ पानी मिल सके। पानी मिल सके जी, बहुत दिक्कत है पानी का। कहना यही चाहेंगे कि एक तरफ सरकार खुद बोल रही है कि अनुरक्षक को हम पैसा दे रहे हैं और अनुरक्षक का यहाँ बयान आया है सामने में कि 1 भी रुपया आज तक नहीं मिला, तो ये पैसा गया तो गया कहाँ? इसका लगातार आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं किया गया। क्या नाम हुआ? हमारा नाम हुआ अनमोल कुमार। तो चलिए, यहाँ पे ये पानी ऐसे बंद नहीं किए हैं जैसे कि पब्लिक जो जनता है उनका आपने बयान भी लिया, सूचित करके बंद किए हैं। इससे समझा जा सकता है ये कितना गंभीर विषय है। पब्लिक भी इनके सपोर्ट। क्या नाम हुआ? क्या नाम? अनमोल कुमार झा हमारा नाम हुआ। तो चलिए, सम्राट चौधरी सीधा सीधा यहाँ सकरा प्रखंड से आपको वीडियो, अगर उन तक वीडियो शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, यह वीडियो देखने वाले के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि अगर ऐसा वीडियो को शेयर करके सम्राट चौधरी तक नहीं पहुंचाइएगा तो हो सकता है आपके गांव में भी, आपके टोला मोहल्ला में भी इसी तरह के परेशानी होगा। लेकिन अब पूरे बिहार में जो नल जल का जनमीनार जो देखे होंगे, यह नीचे से जब जमीन से पिलर जब खड़ा होती है तो पहले नीचे रूम बनता है, उसके बाद में पानी टंकी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ के मुखिया जी, यहाँ के वार्ड सदस्य कहां से पढ़ के आए हैं? वो कोर इंजीनियर है जो सीधा 4 गो पिलर खड़ा करके डायरेक्ट पानी टंकी ऊपर बैठा दिए हैं। थोड़ा सा इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि सम्राट चौधरी, आप कान खोल के सुन लीजिए कि यही गरीब आपको वोट देके उस गद्दी पे बैठाया है और गृह मंत्री बनवाया है, और यही गरीब आपको कुर्सी पर से उतार के रोड पे दौड़ा देगा। जिस प्रकार से आप गरीबों के ऊपर लाठी चलवाते हैं, जो सरकारी जमीन को कब्जा कर रखा है उसके ऊपर, तो यहाँ भी गरीब के जमीन आप कब्जा करके नल जल बनवा लिए हैं। अगर इनका समय रहते हुए भुगतान नहीं कीजिएगा तो ये भी आपके ऊपर बुलडोजर चलवाएंगे। तब आपको पूरे भारत में इतिहास में लिखा जाएगा, सकरा प्रखंड के बाजे बुजुर्ग पंचायत से, कि सम्राट चौधरी के ऊपर भी बुलडोजर
बुलडोजर चलने के लिए तैयार है, क्योंकि गरीब के जमीन यहाँ पे कब्जा कर रखे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा और नीतीश कुमार सम्राट चौधरी खास करके उन तक वीडियो जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि एक गरीब के जमीन अतिक्रमण कर रखे हैं और लगभग 30 तारीख के अंदर अनुरक्षक का पेमेंट नहीं होता है तो फिर से नल जल बंद होगा और फिर से गरीब गंदा पानी पिएगा। यही गरीब आपको वोट दिया है और यही गरीब के लिए आप क्या सोच रहे हैं? तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया देते रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।